हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिस्टोरेशन पीरियड से रिलेटेड एमसीक्यूज़। सो स्टार्ट करते हैं। रिस्टोरेशन पीरियड है जो वो न्यू क्लासिकल एज मोमेंट उसमें आता है। न्यू क्लासिकल का जो टाइम पीरियड है वो 1660 से लेकर 1798 यानी कि 1798 तक का है। और न्यू क्लासिकल जो है उसके अंदर 3 एजेस आती हैं, ठीक है, 3 पीरियड आते हैं। पहला है रिस्टोरेशन पीरियड जो कि 1660 से लेकर 1700 के बीच में आता है। फिर है अगस्टन एज जो कि 1700 से लेकर 1745 तक है। उसके बाद आता है सेंसिबिलिटी एज जो कि 1745 से लेकर 1798 तक है। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द रिस्टोरेशन पीरियड बिगन इन इंग्लैंड इन, कि जो रिस्टोरेशन पीरियड है उसकी स्टार्टिंग इंग्लैंड में कब हुई थी। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1485, बी 1660, सी 1798, डी 1832। तो इसका राइट आंसर है बी 1660। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्टोरेशन पीरियड इज नेम्ड आफ्टर द रिस्टोरेशन ऑफ, कि ये जो नाम रखा गया है रिस्टोरेशन पीरियड, ये कब रखा गया था, किस चीज़ का रिस्टोर हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है, पहले मैं 4 ऑप्शन बोल देती हूँ। ऑप्शन ए पार्लियामेंट, बी प्यूरिटन रूल, सी चार्ल्स सेकंड टू द थ्रोन, और डी है रोमन कल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी चार्ल्स सेकंड टू द थ्रोन। जब चार्ल्स सेकंड आए थे, ठीक है, थ्रोन पर जब राजा बने थे, तब ये जो पीरियड है ये स्टार्ट हुआ था और इसका नाम रखा गया था रिस्टोरेशन पीरियड। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिस्टोरेशन लिटरेचर, कि जो रिस्टोरेशन लिटरेचर है इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, सही है। ऑप्शन ए, इट फोकस मेनली ऑन द स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, क्या ये सिर्फ धर्म पर, इन चीज़ों पर बिलीव करती थी। इट इम्फेसिस रीज़न विट एंड स्टायर, या फिर इस पीरियड में जो लिटरेचर है उसमें मेन रीज़न पर, विट पर और स्टायर पर इम्फेसिस जोड़ दिया गया, तर्क वगैरह पर। थर्ड है, इट अवॉइड सोशल क्रिटिसिज्म, क्या इस टाइम लिटरेचर में जो सोशल क्रिटिसिज्म था उसको अवॉइड किया गया। डी, इट प्रमोट मेडिवल रोमांस ओनली, या फिर इस पीरियड में, इस लिटरेचर में सिर्फ और सिर्फ मेडिवल रोमांस को प्रमोट किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इट एम्फेसाइज रीजन विट एंड स्टायर। अगला क्वेश्चन है, द रिस्टोरेशन कॉमेडी इज ऑल्सो नोन एज, रिस्टोरेशन कॉमेडी थी जो उसे और किस नाम से जाना जाता है। ए सेंटिमेंटल स्टोरी, बी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, सी कॉमेडी ऑफ मैनर, डी ट्रेजिक कॉमेडी। तो इसका राइट आंसर है सी कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अगला क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स वाज कॉमन इन रिस्टोरेशन ड्रामा, रिस्टोरेशन ड्रामा का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि कौन सा गुण है। ऑप्शन ए सीरियस रिलीजियस थीम्स, क्या जो ड्रामा है वो धार्मिक थीम पर लिखे जाते थे। बी हीरोइक कैरेक्टर ओनली, सिर्फ हीरोइक कैरेक्टर्स थे। सी क्लेवर डायलॉग एंड स्टायर, कि ड्रामा के अंदर डायलॉग्स जो थे वो क्लेवर थे और स्टायर भरे थे, व्यंग्य वाले थे। डी सिंपल रूरल लाइफ डिपिक्शन, या फिर ड्रामा के अंदर सिंपल गांव की लाइफ दिखाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर है सी क्लेवर डायलॉग एंड स्टायर। अगला क्वेश्चन है, द रिस्टोरेशन पीरियड वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय, कि जो रिस्टोरेशन पीरियड है वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्रभावित हुआ था। ए क्लासिकल आइडियल्स, बी गोथिक ट्रेडिशंस, सी रोमांटिक इमेजिनेशन, डी मेडिवल सिविलरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए क्लासिकल आइडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिस्टोरेशन ऑडियंस, कौन सा स्टेटमेंट है जो अच्छे से बता सकता है रिस्टोरेशन की ऑडियंस कैसी थी, किस टाइप के जो लोग हैं वो थे जो लिटरेचर को पढ़ते थे। ए मोस्टली रूरल फार्मर, क्या रिस्टोरेशन पीरियड में जो लोग थे, ऑडियंस थे, वो गांव के थे, गांव में जो फार्मर किसान होते हैं वो थे। बी इंटरेस्टेड इन विट फैशन एंड अर्बन लाइफ, या फिर जो लोग थे वो विट यानी कि बुद्धिमान थे, फैशनेबल थे और शहरी लाइफ से जुड़े हुए थे। सी फोकस ओनली ऑन रिलीजन, या फिर जो लोग थे वो धर्म से जुड़े हुए थे। डी अपोज टू थिएटर, या फिर जो लोग थे वो थिएटर का अपोज विरोध करते थे। तो इसका राइट आंसर है बी इंटरेस्टेड इन विट फैशन एंड अर्बन लाइफ।
अगला क्वेश्चन है स्टायर बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग रिस्टोरेशन पीरियड बिकॉज राइटर वांटेड टू। जो स्टायर हैं वो रिस्टोरेशन पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे क्योंकि जो राइटर हैं वो क्या चाहते थे, ए प्रेज किंग ओनली, सिर्फ राजा महाराजा की तारीफ़ करना, बी क्रिटिसाइज सोसाइटी एंड ह्यूमन वीकनेस, या फिर जो सोसाइटी है या फिर मानव की जो भी कमजोरियां हैं वीकनेस है उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसकी आलोचना करना, सी अवॉइड पॉलिटिक्स कम्प्लीटली, या फिर इनमें जो भी लिटरेचर होते थे उसमें पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया जाता था, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, डी राइट ओनली रोमांटिक पोइट्री, या फिर इस लिटरेचर में रोमांटिक पोइट्री के बारे में ही लिखा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी क्रिटिसाइज सोसाइटी एंड ह्यूमन वीकनेस। कि जो रिस्टोरेशन पीरियड है उसके अंदर क्या था कि ये सोसाइटी और ह्यूमन वीकनेस को क्रिटिसाइज करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विमेंस एक्टर फर्स्ट अपीयर ऑन द इंग्लिश स्टेज ड्यूरिंग। कि पहले जो एक्टर होते थे थिएटर में वो सिर्फ जेंट्स होते थे, मैन होते थे, लेकिन कौन सी ऐसी एज या पीरियड है जिसमें वुमेन है जो वो भी क्या है एक्टर के रूप में अपीयर होने लग गई स्टेज पर। तो इसमें ऑप्शन है एलिजाबेथन एज, प्यूरिटन एज, रेस्टोरेशन एज, या फिर विक्टोरियन एज। तो इसका राइट आंसर है सी रिस्टोरेशन एज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्टोरेशन पीरियड। कौन सा रिस्टोरेशन पीरियड का करेक्टरिस्टिक गुण नहीं है। फर्स्ट ए विट एंड रियलिज्म, बी स्टाइल एंड रीजन, सी इमोशनल रोमांटिसिज्म, डी सोशल क्रिटिसिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी इमोशनल रोमांटिसिज्म। अब ये जो क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि रिस्टोरेशन पीरियड की कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो इसमें काफ़ी सारे आपको वर्ड्स मिल जाते हैं, की वर्ड्स, जैसे कि विट इसकी विशेषता है, रियलिज्म रियल चीज़ों पर ये लिखते थे, स्टायर व्यंग्य वगैरह करते थे, रीज़न जो भी लिखते थे उसका कोई रीज़न तर्क वगैरह देते थे, ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वो लिख दिया। सोशल क्रिटिसिज्म ये समाज में कुछ भी अगर गलत हो रहा है, जो भी समाज की कमियां हैं, ह्यूमन की जो वीकनेस है उन सब से रिलेटेड ये लिखते थे, उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, उनकी आलोचनाएं करते थे जो भी कमियां होती थी। सो इस तरीके से ये रिस्टोरेशन पीरियड के MCQs थे। आई होप आपको ये MCQ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आप इस टाइप की और भी वीडियोस चाहते हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आई जाएंगी जो कि सेकंड ग्रेड से रिलेटेड या फिर जो भी ये लिटरेचर पीरियड है इसमें जो भी MCQs आते हैं उनसे रिलेटेड बनाई जाएंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।